का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। तो आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रेमाल बना था, वो आज रात 8 बजे से लेकर 11 बजे या 11:30 बजे तक इसकी लैंडफॉल करने की संभावना अधिक है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो पहले जान लेते हैं इसके लैंडफॉल होने की संभावना कहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के कोस्टल रीजन, और यहाँ पे देखेंगे तो बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र, और कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र पे इसकी लैंडफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से जो वाइंड स्पीड होगी वो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाइंड स्पीड होने की संभावना नज़र आ रही है। 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। और साथ में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो भारी से अति भारी बारिश यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश में, कह सकते हैं बांग्लादेश में यहाँ पे 80 से 100 मिलीमीटर या हो सकता है 120 मिलीमीटर तक भी वर्षा होने की संभावना इन इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से। और यहाँ पे झारखंड की बात करें तो झारखंड और की बात करें तो यहाँ पे झारखंड के अधिकतर जगहों पे बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। बादलों की आवाजाही लगी रहेगी आज दोपहर या शाम तक, आज बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। लेकिन आज रात से झारखंड के समूचे इलाकों में काले घने बादल छाने की संभावना नजर आ रही है। और इन झारखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी झारखंड में बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार के भी संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी, और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा, इक्का दुक्का स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तेज वर्षा कर सकते हैं कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ भागलपुर, बांका के आसपास कह सकते हैं मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करें पटना गया तो यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज रात से यहाँ पे बिहार में मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। आज रात से यहाँ पे बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, और यहाँ पे हो सकता है घने काले बादल भी छाने की संभावना अधिक रहेगी बिहार के ऊपर। और यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा के क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इक्का दुक्का स्थानों पर उड़ीसा की मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, और इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में यहाँ पे प्रचंड लू चलने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं इन सारे इलाकों में हीट वेव की संभावना बनी रहेगी अगले 3 से 4 दिनों तक। और यहाँ पे राजस्थान के नौतप्पा के आसपास यहाँ पे कह सकते हैं राजस्थान के 50 डिग्री तक पहुँचने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 44 से 48 डिग्री के बीच से टेम्परेचर रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही इस साइक्लोन से बढ़ सकती है। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और भी अगले 24 घंटे के दौरान ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे बात करें तो रांची कह सकते हैं झारखंड, बिहार,
के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में, इन इलाकों में पूर्वा हवा की संभावना अधिक रहेगी। पूर्वा हवा यहाँ पे 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो अब बात करते हैं 27 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 27 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जा रही है। तो 27 मई को आप देख सकते हैं ये सिस्टम जो साइक्लोनिक सीवियर साइक्लोन का स्टॉर्म सिस्टम था, तूफान था, वो धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है और ये मध्य बांग्लादेश के आसपास डिप्रेशन के रूप में, डीप डिप्रेशन के रूप में रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों के साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ यहाँ पे झारखंड और बिहार के उत्तरी और पूर्वी बिहार में यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, तेलंगाना हैदराबाद के ऊपर। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें तो धीरे धीरे यह देखेंगे तो आप केरल के नज़दीक एक साइक्लोन सर्कुलेशन धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है केरल के तटीय क्षेत्र के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा के साथ कराईकल और यहाँ पे गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के आसपास कह सकते हैं विदर्भ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, इसके प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ एक आधे स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे लगातार हीट वेव की संभावना बनी रहेगी। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 मई को आप देख सकते हैं जो सिस्टम था सीवियर साइक्लोन तूफान था, वो एक लो प्रेशर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में धीरे धीरे करके तट के पास आता हुआ नजर आ रहा है दक्षिण भारत के। इसके प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और आने वाले दिनों में यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के दिनों में, आंध्र प्रदेश के भी अधिकतर जगहों पे आने वाले दिनों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखें तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे मध्य भारत के मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 मई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 29 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 29 मई को आप देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में यह सिस्टम परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पे अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और धीरे धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के बिहार के पूर्वी इलाके और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और यहाँ पे देखो तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पे वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है 29 मई के आसपास से। और कह सकते हैं 30 मई के आसपास से यहाँ पे मैदानी राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बात करते हैं 30 मई की। तो 30 मई को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 30 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखें तो अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 31 मई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 मई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत के ऊपर रहेगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे केरल के तट के पास होने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश और मुंबई, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ही वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 1 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 1 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। और एक यहाँ पे देखें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा।
तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 2 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जून को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 3 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 3 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में और एक पश्चिमी विक्षोभ जो था धीरे धीरे करके पूर्वोत्तर भारत की तरफ आने की संभावना नजर। इन सारे सिस्टम को प्रभाव से देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 4 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 4 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 4 जून को आप देख सकते हैं 4 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण भारत के एक राज्यों में और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मध्य भारत और पूर्वी भारत के अक्सर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे केरल की बात करें तो केरल में मानसून की एंट्री 31 मई को ही होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि 31 मई से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वो उसके कारण लगातार 3 से 4 दिनों तक यहाँ पे केरल में कर्नाटक में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसके कारण यहाँ पर देखें तो मानसून की एंट्री होने की संभावना 31 मई को पूरी संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 5 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 5 जून को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 5 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन रहेगा और अरब सागर में फिर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इन सारे सिस्टम का आप देखें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और गुजरात को छोड़ के इन सारे इलाकों में देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 6 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 6 जून को आप देख सकते हैं पूर्वी भारत के साथ साथ यहाँ पे उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 7 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 7 जून को भी आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में और बिहार के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। इसके अलावा उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत के इलाकों में और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा के साथ स्थानों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 जून की मौसम पूर्वानुमान के। 8 जून को देख सकते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, जबकि यहाँ पे मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।